व्यूअर्स, सेल्स में और खासतौर पर रियल एस्टेट की सेल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। आज का ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो नए नए प्रॉपर्टीज में आए हैं या थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रियल एस्टेट के अंदर जो सक्सेस गेन नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रियल एस्टेट को मैं लेके आगे चलूँ। किसी ऑफिस सेटअप में बैठ जाते हैं या इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। वो डीलर्स सेटअप के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ बैठते हैं यहाँ सेटअप है, लेकिन वहाँ भी उनको कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमने करना क्या है, किस तरह से हमें अपनी चीज़ों को लेके आगे चलना है। सो वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम होने जा रही है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचने में आसानी हो और रियल एस्टेट के काम को आप आसानी समझ सकें, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी सारी रखेंगे। सो आज का फैक्टर यह है कि जब भी आप रियल एस्टेट का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर डिसीजन लेना है, फैसला करना है कि मैंने रियल एस्टेट का काम करना है कि नहीं करना। अगर करना है रियल एस्टेट का काम, मैंने प्रॉपर्टी का काम करना है, तो एक ज़हन में आप डिसीजन ले लिया, अब आपने गोल ले, अब आप ऑप्शंस में चले जाते हैं। वो ऑप्शंस कैसे हासिल करनी है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पे आप किस तरह से अपने आप को, अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं, किन किन एरियाज के अंदर कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। सो जो बंदा काम कर रहा है उसको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। सबसे पहले आप उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में भी आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उस एरिया में अवेलेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो आपको अपनी इन्वेंट्री प्रिपेयर करनी है, आपको अपनी पीआर बनानी है, या आपको उस एरिया के अंदर जो डायरेक्ट ऑनर्स हैं उनके साथ रिलेशंस बिल्ड करना है, या आपने लोकल डीलर्स नेटवर्क के थ्रू चलना है, उस नेटवर्क को आपने डेवलप करना है। तो सबसे पहला काम जो आपके पास होना चाहिए वो बेचने के लिए कुछ होना चाहिए। सिर्फ दफ्तर बेचने के लिए नहीं होना चाहिए कि जी मेरे पास दफ्तर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर जो बन गया हूँ। तो ऐसी सूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जी मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं मेरे सारे जानने वाले चाचे ताए, तो मैं प्रॉपर्टी डीलर बन गया हूँ, तो मुझे इसलिए कोई इशू नहीं। सो ये तमाम फैक्टर्स को डिनाई करते हुए मैं आपको क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस एरिया में भी टारगेट करें, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में बैठे हैं या आप किसी भी लोकल एरिया में बैठे हैं, आप जोहर टाउन में बैठे हैं, आप वलेंशिया, आप वापडा टाउन, आप गुलबर्ग में बैठे हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर बैठे हुए हैं, सो यू नीड टू बी गेट द इन्वेंट्री। आपको कैलकुलेट करना है कि सर्वे करना है, सर्च करनी है, दफ्तर में नहीं बैठे रहना। हाँ, टेलीफोन के इस्तेमाल के जरिए आप अपना सोर्स यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो आउट, बाहर निकलें, अवेलेबिलिटी चेक करें, सर्वेस करें, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देख के आए कि जो आपने बेचनी है। जब आपके पास सौदा आ गया, आपके पास एक प्रॉपर जो है, आपके पास इन्वेंट्री आ गई, आपके पास घर भी आ गए, आपके पास प्लॉट्स भी आ गए, आपके पास जो है वो हाई राइज बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स भी आ गए, अब आपके पास क्या है, आपने करना क्या है? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने उसको, जब आपको पता चल गया कि आपके पास ये इन्वेंट्री, अब इसको आप किस तरह से एंड यूजर तक पहुंचाएंगे। सो आपको मैं रिसोर्सेस डिस्कस कर देता हूं। उन रिसोर्सेस के अंदर सबसे पहले आपके पास न्यूज़पेपर एक रिसोर्स अवेलेबल है जहां पे लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। दूसरे नंबर पे जो सोर्स है वो आपका इंटरनेट है। आप इसको मुख्तलिफ नेटवर्क्स के ऊपर, लाइक ज़मीन के ऊपर, OLX के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, इवन यूट्यूब के ऊपर भी आप अपने वीडियो के फॉर्मेट के अंदर अपनी वो प्रॉपर्टी या अपनी वो चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपके पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज को, आपके पास जो है वो हाईलाइट करके लोगों को बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं, लोग आपकी तरफ कैसे आएंगे? क्या साहब बैठे हुए हैं इज्जतमाब प्रॉपर्टी के लिए, तो लोग आपके पास हवा से उड़ के आ जाएंगे, नहीं ये प्रोडक्ट्स के पास। सो वी हैव टू डिलीवर द थिंग्स व्हाटएवर यू हैव, इट शुड बी इन द मार्केट। जितना ज़्यादा आप मार्केट में फैला सकेंगे लोगों को, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, थ्रू मैसेजेस, थ्रू इंटरनेट, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाटएवर द सोर्स, आप अपनी चीज़ को चाहे उस
कहीं भी पहुंचाना चाहें उसको पहुंचाएं। जितने भी हैवी ऑफ ग्रुप्स ज्वाइन करें। अब उसमें तरीकाकार मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा हर स्टेप के ऊपर कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। उन ग्रुप्स की तरफ मूव करें, उन सेक्टर्स की तरफ मूव करें जहां पे आपको कस्टमर नजर आता है। पेड ऐड लगाएं, फेसबुक के ऊपर लगा लें, इंस्टाग्राम पे लगा लें या गूगल एडवर्ड्स पे लगा लें। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं सोशल मीडिया के, आप प्रॉपर्टीज को प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पीआर है। अच्छा, पीआर बंदे के पास बहुत होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कैश करवाना नहीं आ रहा होता। सो उस पीआर को यूटिलाइज करें। आपके दोस्त यार, आपके वो लोग जानने वाले जिनके साथ आपका रिलेशन है या रियल एस्टेट से मुतल्लिका लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ आप अपनी जो इंटरेक्शंस है वो रखें। तो कोशिश करें जब आप जिस बिजनेस में भी हैं उसी बिजनेस से मुतल्लिका लोगों से रिलेशन बिल्ड करें, वहां से सीखें, लर्न करें और आगे बढ़ें। ये वो प्रोसीजर्स हैं जिनके जरिए आप रियल एस्टेट का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट के काम में तरक्की कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो लास्ट है वो ये है कि आपका एक गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए पैसों का, कि आपने महीने में कितने पैसे कमाने हैं। आपने 5 लाख कमाना है, आपने ₹1,00,000 कमाना है, 10 लाख कमाना है। जब तक आपका गोल नहीं होगा उस वक्त तक आपको ये सारे काम कोई हेल्प आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास विजन ही नहीं है, गोल ही नहीं है। गोल जबानी कलामी नहीं होना चाहिए, ये एटलीस्ट लिखा होना चाहिए। आप इस तरह से काम करें, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें, गूगल शीट्स का यूज करें, एक्सेल का यूज करें और तमाम रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को बूम दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स देता रहूंगा, नई नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगले एक वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है, समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। जो चीज़ भी समझ नहीं आई वो आप हमसे शेयर करें, हम उसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।